वह सीओ बस में सफर कर रहा था। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और एक लड़की नीचे गिर गई, जिससे उसका बैग खुल गया और सारा सामान फर्श पर बिखर गया। सीओ तुरंत उसकी मदद करने के लिए झुक गया, लेकिन तभी बस फिर से झटके से आगे बढ़ी और दोनों के सिर आपस में टकरा गए। फिर जब लड़की बाकी सामान उठाने ही वाली थी, तभी अचानक ब्रेक लग गया और वह सीधे सीओ की बाहों में जा गिरी। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। लड़की घबराकर तुरंत दूर हट गई, लेकिन इसी बीच सीओ का फोन भी जमीन पर गिर चुका था। जल्दबाजी में लड़की ने वही फोन उठाकर अपने बैग में रख लिया, जबकि सीओ गलती से उसका फोन उठा लाया और अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचकर सीओ ने फोन खोला तो स्क्रीन पर लड़की की तस्वीर दिखाई दी। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बेहद आकर्षक भी थी। तभी लड़की का कॉल आया और उसने गुस्से में अपना फोन वापस मांगा। सीओ ने मजाक करते हुए कहा कि अगर फोन चाहिए तो खुद आकर ले जाए। इतना ही नहीं, उसने छेड़ते हुए कहा कि वही पोल्का डॉट वाला पजामा पहनकर आए। ये सुनते ही लड़की भड़क गई और उसे बेशर्म कहने लगी। साथ ही उस पर उसकी तस्वीरें देखने का आरोप लगाया। मजबूरी में लड़की सीओ की कंपनी पहुंची ताकि अपना फोन वापस ले सके। सीओ ने बिना ज्यादा परेशान किए फोन लौटा दिया, लेकिन लड़की गुस्से में बोली कि वह उसे दोबारा कभी नहीं देखना चाहती और वहां से चली गई। उसकी बेबाक और तीखी बातों ने सीओ की दिलचस्पी बढ़ा दी। अगले दिन सीओ अपने खोए हुए कैमरे को ढूंढने पार्क पहुंचा। वहां एक छोटे लड़के ने कैमरा उठा लिया था और लौटाने से मना कर दिया। सीओ गुस्से में उसे चेतावनी देने लगा। तभी लड़के ने अपने दोस्तों को बुला लिया और सबने मिलकर उसे घेर लिया। मामला बढ़ते बढ़ते पुलिस स्टेशन पहुंच गया और सीओ के चेहरे पर चोटों के निशान पड़ गए। गुस्से में सीओ ने बच्चों पर केस कर दिया। तभी लड़की एनी को फोन आया कि मारपीट करने वाला लड़का उसका छोटा भाई था। वह घबराकर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने बताया कि उसके भाई पर जबरन वसूली का आरोप लगा है और अब सजा से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, शिकायत करने वाला व्यक्ति केस वापस ले। एनी ने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह लड़के की बहन है, उसने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। मजबूर होकर एनी ने मैसेज भेजकर आमने सामने मिलकर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। आखिरकार एनी उसका पता ढूंढने निकल पड़ी। तभी उसे पता चला कि शिकायत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सीओ है, जिससे वह दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। उधर सीओ को भी पता चल गया कि उस लड़के की बहन एनी ही है। एक दिन एनी रास्ते में चलते चलते उसकी शिकायत कर रही थी और सीओ पास खड़ा सब सुन रहा था। तभी उसने मैसेज भेजा कि वह मिलने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, उसे वही पोल्का डॉट पजामा पहनकर आना होगा। गुस्से के बावजूद एनी अगले दिन कंपनी पहुंच गई। सीओ ने कहा कि पहले काम पूरा करो, फिर केस वापस लेने की बात होगी। गुस्सा दबाकर वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। उसे देखते हुए सीओ को उनकी पहली मुलाकात याद आने लगी। टैक्सी के लिए भागना, बस में दोबारा मिलना और किस्मत से फोन बदल जाना। वह अनजाने में उसकी ओर खींचता जा रहा था। वह काम करने का दिखावा करता रहा, लेकिन बार बार चोरी छिपे उसे देखता रहा। तभी एनी की नजर टेबल पर रखे फोटो एल्बम पर पड़ी। उसमें जैक की तस्वीर थी, वही लड़का जिसे वह चुपचाप पसंद करती थी। ये देखकर सीओ के मन में अजीब सी जलन पैदा हो गई। वह गुस्से में वहां से जाने लगा। एनी पीछे आई और बोली कि उन्होंने केस वापस लेने की बात करनी थी। फिर वह अचानक नाराज क्यों हो गया? सीओ ने सीधे पूछ लिया, क्या वह जैक को पसंद करती है? एनी चुप रह गई। तभी जैक वहां आ गया और पूछने लगा कि वे क्या बात कर रहे हैं। एनी ने अपनी भावनाएं छुपाते हुए कहा कि वे केस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह सुनकर सीओ गुस्से में बोला कि वह केस वापस नहीं लेगा। अगले दिन एनी अपने छोटे भाई को लेकर सीओ के घर माफी मांगने पहुंची, लेकिन सीओ को लड़के की माफी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा कि उसे कुछ और चाहिए।